इवनिंग फैमिली। गुड इवनिंग रमेश। मेरा नाम रमेश, मैं एक नशेबाज। ईश्वर की कृपा से आज किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी रिकवरी के अंदर दोस्तों ईश्वर की कृपा रही मुझ पे, गुरुजी का आशीर्वाद रहा, मेरे परिवार का सहयोग रहा और मेरी खुद की भी इच्छा बहुत थी कि मैं नशे को छोड़ दूं। जब मैं आया था प्रोग्राम में दोस्तों, मेरा 38 किलो वेट था दोस्तों। ये सन 2003 की बात है, 27 अप्रैल सन 2003। चलने फिरने लायक नहीं था दोस्तों मैं। नशा करते करते मेरे वो हालात हो गए थे कि लगभग मौत के बिल्कुल पास ही पहुंच गया था मैं। एक डॉक्टर एमबीबीएस थे जिससे मैं लगभग अपना इलाज करवाया करता। मैं क्या करवाया करता, फैमिली वाले करवाया करते थे। मेरा भाई उसको पूछता है तो बताओ इसके बारे में हम क्या करें। तो एमबीबीएस डॉक्टर ने कहा था इसे छोड़ दो आप, क्योंकि आपने बहुत इलाज करवाया, बहुत जगह इलाज करवाया, इसका रिजल्ट जीरो ही निकला हर बार। ये लगभग 2 महीने और जी पाएगा। ये सन 2003 के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर ने कहा था कि ये 2 महीने और जी पाएगा बस। और आज 24 हो गया है, आपके सामने में बैठा हूं अभी। वजह यही प्रोग्राम है दोस्तों। मैंने देखा है इस प्रोग्राम को जिसने ईमानदारी से लिया है उसको रिकवरी मिली है, क्योंकि प्रोग्राम तो गलत है नहीं दोस्तों, प्रोग्राम तो सही है एकदम। जो भी लिखा है सब सच है। जिसने फॉलो किया है, ऑनेस्टी रही है अंदर, तो उसे रिकवरी मिली है दोस्तों। अपनी बात को रोक के मैं सबसे पहले तो महेंद्र भाई को बधाई देता हूं 20 साल पूरे होने के। जी बहुत खुशी हुई महेंद्र, 20 साल पूरे हुए आपकी रिकवरी के। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपकी रिकवरी हमेशा ऐसे ही बनी रहे दोस्तों। मुझे तो बताते हुए शर्म नहीं आ रही कि कितनी वैल्यू थी मेरी समाज के अंदर, घर के अंदर, और कितनी शारीरिक पावर भी थी, आर्थिक भी थी, और सब जीरो हो गई थी दोस्तों। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं चलने फिरने लायक नहीं रहा। अगर शरीर की बात करते हैं तो, अगर आर्थिक रूप से बात करते हैं दोस्तों, मैंने लोगों से 5-5 रुपए मांगे हैं। 5 रुपए भी बड़ी बात थी, बीड़ी भी मांग लेता था। फिर नहीं क्या करते, बंडल अगर उसने हाथ में पकड़ा दिया, एक ले ली दूसरी जेब में डाल लीजिए, ऐसा हाल हुआ पड़ा था हमारा तो। और समाज में भी इज्जत नहीं रही थी दोस्तों। आज वो सब कुछ वापस मिला है दोस्तों, मुझे इज्जत भी, शरीर से भी अब 69 ईयर का हो गया दोस्तों, लेकिन काम करता हूँ। ये नहीं मैं घर बैठ गया बीमार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी प्रोग्राम की वजह से ही है दोस्तों। ना रिकवरी होती ना मैं होता। प्रोग्राम तो सच में कहते हैं, टीसी प्रोग्राम वाकई जादू है। ये है उसके लिए जिसके अंदर ऑनेस्टी है प्रोग्राम के अंदर दोस्तों। अब ये कहे भाई अहंकार की बात है, अगर मैं किचन में था, एचओडी था, हमने कभी नमक का टेस्ट भी नहीं देखा दोस्तों। जो फ्लोर पे मिलना है खाना वही खाना है दोस्तों। बल्कि जब मैं शुरू में था तो किचन एचओडी, जैसे दलिया 2 चम्मच मिलते हैं तो मेरे को 3 दे दिया करता था। मगर यार ये गलत कर रहा है तो क्या, तो कोई बात नहीं अंकल जी आप खाओ, जो कॉन्सिक्वेंस होगा मैं उठाऊंगा। स्टाफ वाले भी दे दिया करते हैं दोस्तों खाने के लिए, कभी एक परोंठा फालतू दे दिया, फ्रूट दे दिया कुछ। घर वाले तो मिलने एक बार ही आए थे, 1 महीने बाद शायद, उसके बाद फिर 3-4 महीने बाद आए। 1 महीने बाद जो रिजल्ट उन्होंने देखा था, बोलचाल का तरीका, रंग रूप, वो कहते यहीं पड़ा रहने दे। मैंने कहा ना भाई, 1 महीना हो गया, अब ठीक हूं मैं, तो ले जाओ मुझे। तो उन्होंने कहा चलो बात करेंगे बाद में। फिर 2 महीने बाद आए जी, यानी कि 3 महीने पूरे हो गए थे ट्रीटमेंट के मेरे। बीच में बहुत मुश्किलें भी आई दोस्तों, लेकिन मन को बनाए रखा फिर भी मैंने, भाई कैसे भी करके रहना यही है। क्योंकि मेरे आस पड़ोस के दोस्त तो बहुत से लड़के थे यहाँ पे, वो सभी मुझे दिलासा दिया करते थे कि ये प्रोग्राम तो यूं सोच रहे तेरे लिए बना, हमारे लिए नहीं बना, तुझे रिकवरी मिल जाएगी, ईमानदारी से रह तू अपना। कभी सिर में दर्द हो रहा है तो, ये रात की एक बार की बात बता रहा हूँ, रात को 2 बजे की बात है, मेरे सिर में दर्द हो गया। तो स्टाफ ऑन ड्यूटी तो था नहीं, जो स्टाफ पे था, मैंने उसको कहा भाई मेरे को ऐसे ऐसे दर्द हो रही है। कहता तो टैबलेट ले ले। मैं कहा टैबलेट मैं तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि अलाउ नहीं है आपके यहाँ तो टैबलेट। तो
उसने मेरे सिर की मालिश भी की दोस्तों। और शुरू का टाइम तो टांगे कमर पता नहीं क्या क्या दबाया उन्होंने, क्या क्या मालिश की। मेरी सेवा मेरी चिंता मेरे माँ बाप भाई बहन खूब किया करते थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यहाँ सेंटर में हुई दोस्तों। 24 घंटे मेरी निगरानी थी, इसे कुछ ना हो जाए, इसे कुछ ना है। उम्मीद थी कि ये खत्म हो जाएगा। शुरू का दौर जो मेरा था वो सभी स्टाफ वालों को ऐसा ही लगता कि खत्म हो जाएगा, बाकी चांस की बात है, देखो जी ट्राई तो करते हैं। लेकिन मैं बच गया दोस्तों। 3 महीने बाद या 3.5 महीने ऐसे ही कुछ हुआ, तब मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया, लेने के लिए मिलने के लिए आया। तो मैंने उसको गुस्से से कहा फिर, या ले जाओ या फिर मैं तो आते ही पीऊंगा। वो कहता कोई बात नहीं, तू रहेगा यहीं जब तक तेरे स्टाफ वाले नहीं कहते ना, तेरे सेंटर वाले नहीं कहते, तू यहीं रहेगा। क्योंकि हमें जो नजर आ रहा है ना वो तू नहीं देख पा रहा है, हमें नजर आ रहा है तू बिल्कुल ओके है इस टाइम। और वो सही कह रहा था अपनी जगह पे दोस्तों। मेरी सोच ही उस टाइम नेगेटिव थी, कहीं मैं बाहर चला जाऊं। फिर जब 4.5 महीने हो गए दोस्तों, फिर मैंने मन में पक्का ही ठान लिया, मैं कैसे भी हो ट्रीटमेंट तो पूरा ही लूंगा मैं। फिर मेरे को बाहर जाने के, घर जाने के, दिल्ली भी गया मैं दोस्तों, लेकिन मन में ये विचार नहीं आने दिया कि मैं भाग जाऊं। घर गया तो वापस नहीं आना, वापस अगर मैंने 9 बजे बताया तो 9 बजे राइट सेंटर में था। तब बीड़ी बीड़ी भी पिया करते थे, जो अच्छा है वो बीमारी ही थी जो छूट गई। तो मेरी कभी सर्चिंग भी नहीं हुई दोस्तों। ऐसा विश्वास बनाया था स्टाफ के प्रति अपना, भाई ये क्या लेके जा रहा है सेंटर से और क्या लेके आ रहा है, कभी सर्चिंग नहीं हुई थी। मैं 2 बारी गया या 3 बारी गया, जितनी बारी भी गया, तलाशी नहीं हुई कभी दोस्तों मेरी। फिर लगभग 5 महीने हो गए थे दोस्तों, मेरा भाई आया, उसने फीस वगैरह जो भी थी जमा जुमा करा के गुरुजी से बोला वो कि रमेश को भेज दो, हम ले जा रहे हैं जी। तब ये ऊपर वाला फ्लोर नहीं था दोस्तों, नीचे ही थे हम। तो गुरुजी ने आके कहा रमेश अपना बैग उठाओ और चलो आप। मैं क्यों, ऐसा क्यों हो गया गुरुजी, चलो। बोले तेरा भाई आया लेने के लिए, तो आप या कैदी तो हो नहीं, वो लेने आया तो हम भेजेंगे उस। मगर ट्रीटमेंट मेरा पूरा हो गया क्या, कहता है नहीं अभी 1 महीना हो रहा है, तो मैं 1 महीने बाद ही जाऊंगा। तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, ये बात तू अपने भाई को कह सकता है, मैं तो नहीं कह सकता। पेशेंट है, वो लेने आए, जमा उन्होंने दाखिल भी करवाया, लेके भी जा सकते हैं दोस्तों वो। मैंने कहा मैं कह देता हूँ कोई बात नहीं। मैं गया, भाई के पैर छुए, तो भाई कहता चलो। मगर ना मैं नहीं जाऊंगा जी अभी। कहता वजह, मगर अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, अगर मैं पढ़ाई पूरी ही नहीं करूंगा तो टेस्ट कैसे दूंगा, तो रिजल्ट तो फिर नेगेटिव ही आएगा दोस्तों। अगर मैंने अपने भाई को ये बताया कि रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा अगर पढ़ाई ही पूरी नहीं होगी। उसका मन खुश हो गया और कहता चलो इतनी सोच तो बदल गई तेरी कम से कम। मैं वापस आ गया दोस्तों, और 1 महीने की बात थी, डिस्चार्ज हो गया दोस्तों मेरा। लेकिन मुझे ट्रीटमेंट के बीच में एक बात बार बार याद रहती है। गुरुजी ने मेरे से पूछा था, रमेश एक बात बता दे, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे से जीत पाया हो। मैंने 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट सोचा, मगर ना ऐसा तो कोई नहीं। तो कहता तू भी नहीं जीत पाएगा, ये तो एक आग है जिसके अंदर जो भी आग डालेगा वो जलेगा। मैंने कहा बात तो सही है जी। डिस्चार्ज हो गया दोस्तों, घर गया और उसी दिन मेरी ड्यूटी भी लग गई नाइट की। 6 महीने 6 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ था दोस्तों मेरा। और उसके बाद 7 महीने रेगुलर मैं सेंटर में आया हूं। 7 महीने रेगुलर, कोई छुट्टी नहीं दोस्तों मेरी। सुबह आता था अपनी माँ से 5 रुपए लेके, ऑटो का किराया लगता था 5 रुपए दोस्तों, और शाम को गुरुजी से 5 रुपए लिए वापिस अपने घर पे दोस्तों। वो सही में इलाज था मेरा। ट्रेनिंग तो यहां से मिल गई थी, लेकिन चेक वहां होना था मेरे को, भाई ये क्या करता है। गुरुजी ने एक बात बता रखी थी, बेटे जेब में पैसे नहीं रखेगा बिल्कुल भी। 5 सुबह वहां से लेना है, 5 शाम को यहाँ से। पैसा तो बिल्कुल तेरा हाथ में नहीं लगना चाहिए। कई बार खाने में देखता था लोग अंडे बना रहे हैं, कोई सलाद खा रहा है, मैंने कहा मेरे को तो अलाउ है नहीं। तो एक दिन मन कर पड़ा, मैंने गुरुजी से कहा मेरा मन कर रहा है। कहता ले बेटे पैसे जितने मर्जी अंडे खा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जेब में पैसा नहीं रखेगा। मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी मेरे को बताते रहे। फिर काम भी स्टार्ट किया, वो भी गुरुजी से पूछ के किया। आज भी लगभग मेरा कोई भी मैटर हो तो बातचीत में गुरुजी से ही करता हूँ, गुरुजी ये समस्या है जी।
समस्याएं तब बहुत थी मेरे पास, आज भी बहुत हैं। जब मैं नशा नहीं करता था आज भी हैं, और जब करता था तब भी। तब मैं समझ नहीं पाता था अपनी समस्या को दोस्तों, ना ही सॉल्व करने की कोशिश की कभी दोस्तों। और मेरी रिकवरी के अंदर मेरे चाचा के लड़के का अहम योगदान रहा है दोस्तों। मेरे बड़े भाई ने जैसे पैसे भर भर के बहुत बारी कहा भाई छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया। आप विश्वास करो दोस्तों, मैंने 7 बार तो रेड क्रॉस में ट्रीटमेंट लिया है। डॉक्टर देवेंद्र सागवान थे वहां, लास्ट में उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे, कहता तू दूसरे लोगों को भी बिगाड़ता यहाँ आके। वो सही थे, डॉक्टर गलत नहीं था, मैं ही गलत था दोस्तों। और दिल्ली में पीजीआई में पता नहीं कहाँ ट्रीटमेंट करवाया दोस्तों। लेकिन यहाँ टीसी प्रोग्राम के अंदर मैं फर्स्ट टाइम ही आया था 2003 के अंदर दोस्तों। और आज तक रिकवरी के अंदर भी, आज तक रिकवरी में ही हूँ दोस्तों। इस बात को अब 21 से ज्यादा साल हो गए दोस्तों। अपनी जिंदगी से खुश हूं मैं दोस्तों। मेरे परिवार के लोग, मेरे बहन भाई, जो लगभग मुझसे बात करना पसंद भी नहीं करते हैं दोस्तों, आज उन्होंने कुछ करना है तो पहले मुझसे सलाह लेते हैं, रमेश ऐसे कर ले, रमेश ऐसे कर ले। कोई भी हो, शादी के लिए तो कैसे कैसे होना चाहिए, और भी घर के कई ऐसे आ जाते हैं किससे वो पूछ के करेंगे, रमेश ऐसे कर ले हम, रमेश ऐसे कर ले हम। वो कभी मेरी गिनती भी नहीं थी दोस्तों। मेरे चाचा के लड़के का योगदान ये रहा कि उसने कहा था इसके ट्रीटमेंट पे जो भी पैसा लगेगा मैं भरूंगा, क्योंकि घर वाले तो पैसे भर, उनका अपना परिवार भी था दोस्तों, वो पैसे भर भर के भी तंग हो चुके थे दोस्तों। मेरे चाचा के लड़के ने मेरी फीस भरी, और पता नहीं 20,000 थी, 30 थी, 25 थी, जितनी भी लगी। तो मेरे घर में किसी ने जाके कहा कि ये फीस ना तेरे से ज्यादा ले रहे हैं, दवाइयों के पैसे ज्यादा ले लेते हैं। वो कहते हैं इस बात की जानकारी तुझे ज्यादा लेते हैं, हमें पता है ना, जो हम 2500 रुपये महीना तो भरते हैं कुल, उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है दोस्तों। हमारा बच्चा तो बच गया, जान बच गई उसकी, उसकी जान की कीमत 2500 रुपये को, हमारा लाखों लग जाए हम तब भी ना सोचे, क्योंकि जीवन तो बच गया कम से कम दोस्तों। प्रोग्राम में कोई बुराई नहीं दोस्तों, बुराई हमारे अंदर ही थी जो यहाँ के निकल सकती थी। वो पेशेंट की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, वो कैसा चाहता है। अगर सच में ईमानदारी से ट्रीटमेंट को ले रहा है तो पक्का 100% रिकवरी मिलेगी उसे। अगर मन में बेईमानी है, दिखावे के लिए रह रहा है, वो सोच रहा है यार इसको बेवकूफ बनाते हैं, वो उसे नहीं बना रहा, खुद को बना रहा है बेवकूफ। आजकल के यंग लड़के नहीं कर सकते जो हमने किए थे अपने टाइम में। उस टाइम में पसीने सिर से लेके पैर तक आते थे, लेकिन रुके नहीं, ईमानदारी से किया कॉन्सिक्वेंस दोस्तों। आधे घंटे का है चाहे घंटे का, ये नहीं 10 मिनट खड़े हो गए 5 मिनट कर लिया, 5 मिनट खड़े हो गए 10 मिनट कर लिया। रेगुलर करते थे 15-15, 20-20 मिनट, फिर 2 मिनट रेस्ट किया, फिर शुरू हो गया दोस्तों। प्रोग्राम्स को ईमानदारी से लिया दोस्तों, उसका रिजल्ट हमें मिला है दोस्तों, जो आज तक रिकवरी में है दोस्तों। अपनी तो मैंने बता दी, अब आपके लिए बताता हूं। मुश्किल नहीं है कुछ भी दोस्तों, इतनी लंबी जिंदगी जो बीत गई, तो यहां तो कितने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। अगर सच में नशा छूट गया तो हमने सेंटर वालों को क्या देना है? वो खुशी तो हमारी है, खुद की रिकवरी तो हमारी है। अगर मेरी रिकवरी है उसका आनंद भी तो मैं ही उठाऊंगा। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले सुखी रहेंगे उसके अंदर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बहन भाई, सारा परिवार सुखी रहेगा उसके अंदर दोस्तों। ऐसे ही आपके साथ भी होगा। सेंटर वालों को तो हम पिएंगे तब फायदा, हम यूं सोचते हैं, हम पिएंगे या एडमिट होंगे दोबारा से, हमें पैसे फिर भरने पड़ेंगे, घर वाले हमारे फिर रोएंगे हमारी फीस के लिए। अगर हम नहीं पिएंगे तो हमारी रिस्पेक्ट कितनी होगी यहाँ दोस्तों। अगर पिएंगे तो रिस्पेक्ट आपको पता कैसी होगी। आजकल तो ऐसे ही है, बस इतना शक्ति नहीं होती सेंटर के अंदर, लेकिन हमारे टाइम तो हमें पता नहीं क्या क्या हुआ करता था, कैसे कैसे कौन से। तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कुछ भी अप्लाई कर लो यहाँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। भाई मैंने तो बड़ा विद्वान बन जाना है, महात्मा बन जाऊंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं। कम से कम अपने आप को नशे से बचाना है दोस्तों। आते ही सबसे पहले दोस्तों सेंटर में यही काम किया था कि सरेंडर कर दिया दोस्तों। भाई सच में मैं नशे से नहीं लड़ सकता। नशे ने मेरी क्या हालत बना दी दोस्तों। मेरा सारा पैसा खत्म कर दिया उसने,
मेरी इज्जत खत्म कर दी, मेरा शरीर, मेरी रिश्तेदारी सब खत्म कर दिया दोस्तों उसने। एक जिंदा लाश सा था। ऐसे होता है ना जैसे डॉक्टर के शॉप में पड़ा होता है नरकंकाल सा, उसके ऊपर यूं सोच लो एक वाइट चादर सी उड़ी हुई है। ऐसा ही मेरा हाल था दोस्तों। आज के टाइम में दोस्तों कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भाई यही है। सेंटर में आना जाना थोड़ा कम हो गया, कभी कभी ज्यादा हो गया, लेकिन बातचीत करता रहता हूँ दोस्तों। गुरु जी की वीडियो आती है वो देखता रहता हूँ। कभी कोई समस्या होती है तो फोन पे बात कर ली दोस्तों। तो मुश्किल नहीं है दोस्तों, यहाँ कुछ मुश्किल है क्या? यहाँ नशा नहीं है जो हमें चाहिए भी नहीं दोस्तों। यहाँ नशा नहीं है जो हमें चाहिए भी नहीं। उसी वजह से तो आए हम दोस्तों यहाँ पे। हम टाइम पे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े प्रेस किए, शेव की, साफ सुथरे बन के रहते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बाहर तो पता नहीं क्या क्या करते थे, वो आपको अपना भी पता है, मुझे अपना पता है। पता नहीं क्या क्या काम किए हैं, मैं बता भी नहीं सकता आपको। और नशे के हालात ऐसे थे दोस्तों कि मेरी बीवी को लोगों के घर जाके बर्तन सफाई करने पड़े थे बच्चों को रोटी खिलाने के लिए दोस्तों। कि बहुत अच्छी फैमिली से था मैं दोस्तों। ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे जिंदगी में, लेकिन वजह यही थी दोस्तों, नशा। आज वो खुश है अपनी जिंदगी से, सब कुछ है उसके बाद ईश्वर का दिया हुआ। वजह यही है कि मैं रिकवरी में हूँ दोस्तों, और मेरी रिकवरी की वजह यही प्रोग्राम है, यही कारपेट है दोस्तों। इस कारपेट का मजाक नहीं करना दोस्तों कभी भी। और ये शिक्षा केंद्र है दोस्तों। यार सेंटर में फंसवा दिया वह इन्होंने, मैं देखूंगा जाके इसको। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये घर भी है, हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी है। सभी गुण है इसके अंदर, लेने वाला होना चाहिए दोस्तों। आप लोगों ने मेरी शेयरिंग सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।